बड़ा तोहफा होता है कि उसका भाई सही समय पर राखी बंधवाए और भाई उसको सुरक्षा का एहसास कराए और वचन भी दे। तो हजारों बहनों को इसी क्रम में जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव ने वचन दिया है, राखी बंधवाई है, रक्षा सूत्र बंधवाया है। मैं यहाँ देख रही थी कि इस पूरे विधानसभा की सभी छोटी बड़ी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं और सुबह से ही एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है। और अगर हाथों की मैं इनकी बात करूं तो दोनों हाथ पूरी तरह से कवर हो गए, इतनी राखियां यानी कि कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वही दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि 2 ऐसे पैकेट पूरे राखियों के भर चुके हैं। तो अगर हम आपसे जाने, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का त्योहार होता है, आपने राखी का कार्यक्रम रखा, किस उद्देश्य के साथ रखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की अपनी सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी हर बहन के जीवन में वो सुखी रहे और खुशहाल रहे। और हर साल बहनें हमारे घर पे राखी बांधने आती हैं, हर साल कार्यक्रम होता है और हर साल का नियम है कि बहनें आती हैं। और आज आपने देखा कि बहनों का आशीर्वाद मिलता है और बहनों के आशीर्वाद से ही मैं विधायक बना हूँ। और मैं हमेशा वचनबद्ध हूँ कि बहनों के जहाँ जहाँ बहनों को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ बहनों के साथ खड़ा रहूँगा। बहन कोशिश करूँगा कि बहनों के जितनी उनको वादे हैं वो पूरे किए जाएं और हमेशा उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहूँ। अच्छा, अगर हम कहें विधायक जी, आपके हाथ में एक नहीं, 2 नहीं, अनगिनत राखी है, कैसा लग रहा है? मतलब किसी किसी की तो हाथ में एक ही राखी होती है, आपकी तो अनगिनत राखी है। ये राखियाँ क्या मेरी बहनों का आशीर्वाद है और बहनों के आशीर्वाद से ही भाई आगे बढ़ते हैं। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी हर बहन बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे, उस पर भगवान का आशीर्वाद रहे, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। ऐसी मैं अपनी हर बहन के लिए ये हमेशा प्रार्थना करता हूँ। और मेरे लिए तो बड़ा ही इमोशनल दिन है। मैं तो बहुत भाग्यवान कि इतनी राखियाँ बहनें मुझे बांधने आती हैं। और क्यों नहीं होगा, कोई भी भाई जिसके कलाई पे आज राखी बनती है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो मैं उन्हीं भाइयों में से जो जिनकी कलाइयों पे बहनें राखी बांधती हैं, उन्हीं में से एक भाई हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बहनों ने मुझे कलाई पे राखी बांधी है। अच्छा, एक खास सवाल, जैसे हम देख रहे हैं, हमने बहनों से भी बहुत सारी बात की थी, तो उनका कहना था कि आज के दिन हम अपने भाई को सिर्फ यही दुआ देंगे कि वो 2027 में भी हमारे लिए विधायक बनकर आए। क्या कहेंगे उन बहनों के लिए? देखिए, विधायक बनना या ना बनना ये तो सब ऊपर वाले के दुआओं का असर होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, बहनों का आशीर्वाद होता है। लेकिन मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा मेरी हर बहन का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी हर बहन के जब भी उसको ज़रूरत पड़े और जितनी मुझ में ताकत हो, मैं उसकी हमेशा उसके साथ खड़ा रहूं। इस तरह के कार्यक्रम इससे पहले कभी इस विधानसभा में नहीं हुए हैं। ये विधानसभा, अगर मैं कहूँ, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है और कभी कभी अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो क्राइम से जुड़ा हुआ इतिहास जाना जाता था। आप एक युवा विधायक चुनकर आए, आपने तरह तरह के कार्यक्रम किए, माहौल बिल्कुल अलग कर दिया, क्या कहेंगे? मेरी विधानसभा बहुत ही भोले भाले लोगों की विधानसभा है। ये देहात की विधानसभा है और यहाँ पर भोले भाले लोग रहते हैं, इमोशनल लोग रहते हैं। और ये पिछड़ा क्षेत्र रहा, शिक्षा के नज़रिए से पिछड़ा क्षेत्र रहा, विकास के नज़रिए से कहीं ना कहीं पिछड़ गया ये क्षेत्र। बहुत से लोगों ने पहले जो रहे उन्होंने कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, लेकिन तब भी ये पिछड़ गया। मेरी यही कोशिश है कि ये क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़े और यहाँ के नौजवानों को नौकरियाँ मिले, यहाँ की बहनें हमेशा खुश रहें, वो भी नौकरियों में आगे बढ़ें, वो अच्छी अच्छी जगह जाके अपना नाम कमाएं और इस क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएं, उसमें भाई और बहन दोनों योगदान दें। ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। फिरोजाबाद के लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि आपने एक अनूठा इतिहास कायम किया है, इतनी राखी बनवा के, और अब कम से कम हजारों बहनों से राखी बनवा के, ये इतिहास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा हर साल बहनें बांधने आती हैं और मेरे जैसे बहुत हजारों भाई होंगे जिनको बहनों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। मैं सभी बहनों को उनके चरण वंदन करते हुए, उनको नतमस्तक होते हुए उनको
दंडवत प्रणाम करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत छोटी छोटी बहनें भी थी, हमने देखा इतनी छोटी छोटी जो राखी का मतलब नहीं समझती। नहीं, ये देखिए, ये हमारी संस्कृति है, प्रथाएं हैं, उसको लोग आगे चला रहे हैं। आज वो मतलब नहीं समझती हैं, लेकिन आगे चल के वो जान जाएंगी और वो भी अपने भाई को पहचानेंगी और हम भी अपनी बहनों को जाने रहेंगे। एक खास सवाल विधायक जी, इस कार्यक्रम में राखी कार्यक्रम में आपकी मदर भी आपके साथ है, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? अब देखिए, पारिवारिक कार्यक्रम है तो पारिवारिक कार्यक्रम में परिवार के लोग रहते ही हैं, बहुत से लोग माता जी को भी राखी बांधते हैं, तो उस नाते से माता जी रहती है। पारिवारिक कार्यक्रम है, बहनों और भाई का कार्यक्रम है, तो उसमें तो पूरा परिवार साथ रहेगा। चाचा भी है, रामप्रकाश चाचा भी साथ में जी। एक खास सवाल यहाँ एक ये भी देखने को मिला कि यहाँ मुस्लिम बहनें थी जिन्होंने आपके हाथ पर राखी बांधी। देखिए, ये तो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सभी हर त्योहार मनाते हैं। हम लोग ईद मनाते हैं, आप आई थी, हम लोग रोजा अफ्तार मनाते हैं, हमारे यहाँ दिवाली भी बनती है। जसराना की संस्कृति है कि यहाँ पर हर मजहब, हर धर्म, हर क्या कहते हैं, कास्ट का सम्मान है। कभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी में कभी मतभेद नहीं रहा, ना किसी जात में मतभेद रहा, ना किसी धर्म में मतभेद रहा। ये गंगा जमनी तहजीब की जसराना एक मिसाल है। फिरोजाबाद के लोगों से क्या संदेश देना चाहिए? सभी फिरोजाबाद के लोगों को मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। रक्षाबंधन की त्योहार बहुत अच्छा उनके घर में मने। सभी भाई बहनों में प्रेम रहे, सभी भाई बहन सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं रक्षाबंधन की फिर से उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजारों बहनों ने जसराना विधायक इंजीनियर सचिन यादव को आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी है और ये कहा है कि दोबारा से फिर 2027 से वो चुनकर विधायक के रूप में जसराना को मिले। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों राखियां बांधी गई है और आज जसराना विधानसभा क्षेत्र में राखी का कार्यक्रम रखा गया। फिलहाल देखते रहे आरती टीवी। नमस्कार। सर्वेश यादव, सिरसागंज विधायक, समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।